ओके गाइस, नंबर होते हैं, दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे कैट के सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ रियल नंबर को डील करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से मैं आपको बताती हूँ सारे टाइप। ओके, एक होता है होल नंबर। होल नंबर बेसिकली कुछ नहीं है, ये इसका मतलब है कि आपका 0 1 2 3, ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूडेड होता है। नेचुरल नंबर में होता है आपका 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सारे पॉजिटिव नंबर आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे, मतलब नेगेटिव इंक्लूड नहीं रहते हैं बट आपके पॉजिटिव ऑब्वियसली रहते हैं, सारे टाइप के नंबर जितने भी होते हैं, बट नेगेटिव नहीं। ओके, लाइक -1 -2 नहीं होंगे इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ ये रहेंगे। इवन नंबर यानी 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10, 2 के, ओके, 2 के यानी कि 2 4 6 8 10 करके जो भी होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं आपके जो होते हैं 2 के +1, मतलब 2 के मल्टीपल्स +1, यानी 2 के मल्टीपल जो है, इसको मल्टीपल समझ लो। 2 के +1 है, के में हम लोग 1 रख देंगे तो क्या होगा, 2 × 1 क्या होता है, 2 + 1 3। ऐसे ही हम लोग 2 × 4 2 × 2 इज इक्वल टू 4 + 1 5। तो सारे ऑड नंबर्स, ये तो सबको पता ही होता है, फिर भी मैं ऐसे ही बता रही हूँ। फिर ये हो गया, उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ये है आपको बहुत प्राइम नंबर। ये पूरा कूट कूट के इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन घूमता है, विच इज़ व्हाट इज़ प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर से 1 और वो खुद है, ठीक है। जैसे 17 है, 17 खुद का एक 1 उसका एक फैक्टर है और 17 वो खुद है, इसका कोई मल्टीपल नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है प्राइम नंबर्स में, दैट इज़ 2 इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट, बहुत गंदी राइटिंग है, आई एम रियली सॉरी, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओके, एंड स्मॉलेस्ट एज वेल। फिर आता है हमारे पास कोई कंजिक्यूटिवली कोई 3 5 7 ही आपके कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम होंगे, ठीक है। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है 3 5 7। आप कुछ भी नंबर देख लो एक साथ, ऐसे कुछ नहीं आया है, सिर्फ 3 5 7 ही ऐसा कोई नंबर है जिसमें 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है एक नंबर छोड़ के, फिर 5 को एक नंबर छोड़ के 7 आ रहा है, फिर 7 को एक नंबर छोड़ के तो भाई 9 है। 9 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। बेसिकली ऐसा नंबर ढूंढो जिसका कोई मल्टीपल है ही नहीं। वो 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं, किसी से भी नहीं जा रहा, खुद ही के नंबर से जा रहा है और 1 से जा रहा है, बस बेसिकली प्राइम नंबर यही है। और कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स है। 1 से लेके 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स है। और 1 से लेके 1000 तक हमारे पास है 168 प्राइम नंबर्स। ये कुछ फैक्टर्स है जिसे हमें याद रखना चाहिए, और वही है बस प्राइम नंबर्स में। फिर दो टाइप के आते हैं प्राइम नंबर्स, विच इज़ लाइक रिलेटिव प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम। रिलेटिव प्राइम इज़ लाइक 8 और 27, ये रिलेटिव हो गया, ठीक है। बट वही आप अगर ट्विन प्राइम का देखोगे तो ट्विन प्राइम का मतलब है 2 प्राइम नंबर्स जिसके गैप में भी 2 हो। जैसे कि आप कर सकते हो 3 और 5, 3 4 5, ठीक है। फिर आगे 11 और 13, 11 12 13, मतलब 2 का गैप ऐसा कुछ है भाई। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड और हम लोग करते हैं आगे का, विच कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर इज़ नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, ठीक है।
2 से ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। बेसिकली जैसे हो गया 10, हमारे पास 10 है, 6 है, 4 है, बट 2 और 3 आर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कुछ पॉइंट्स है, यही था। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्राइम परफेक्ट नंबर। आई टोटली फॉरगॉट। थोड़ा सा बीच में आई गेस बैकग्राउंड में ऑडियो आ सकता है कुछ और का, तो प्लीज़ इग्नोर मारिए। परफेक्ट नंबर हमारे पास वो होता है इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इट सेल्फ इज इक्वल टू दैट ऑफ द नंबर, देन इट्स कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मतलब जैसे 6, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3। अब हम इसको ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 तो क्या होगा? 6 आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर बता देती हूँ क्या क्या है एग्जाम्पल्स, तो आप खुद फैक्टर्स निकाल के चेक कर सकते हो। एंड बाय द वे, अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आता, जैसे 28 का फैक्टर निकालना अगर आपको नहीं आ रहा है, तो फैक्टर कुछ नहीं होता है, बस LCM HCF निकालना होता है। 28, 2 1 4, 2 7 14, 7 7 1, ठीक है। ये हो गया आपके फैक्टर्स। 2 इंटू, एम आई राइट? 2 इंटू 2 इंटू प्लस इंटू 7। ओके गाइस, मतलब ये कुछ हल्का सा हेल्प करेगा कुछ लोगों को। अब कुछ फॉर्मूला, जैसे इसको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला भी है, जैसे कि नंबर इज इक्वल टू 2p - 1 एंड 2p - 1 टू द पावर p - 1, ठीक है। वे बोथ p एंड 2p - 1 आर प्राइम नंबर। जो p है एंड 2p - 1 ये दोनों प्राइम नंबर है, देन ओनली इट कैन हैपन। एंड let us take one of the examples, that is 10। तो 10 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स है? 1 2 एंड 5। उससे ज़्यादा फैक्टर्स तो है नहीं, किसी और से मल्टीप्लाई तो होता है नहीं, डिवाइड नहीं होता ना, बेसिकली यही है। तो अगर हम उसको ऐड करेंगे तो आएगा 8। तो ये नहीं है प्राइम नंबर, एक्सक्लूडिंग नंबर है। हम लोग 10 को ऐड नहीं कर सकते, ओके, तो उसी को कहते हैं सॉरी परफेक्ट नंबर। ओके, अब एक और चीज़ आता है जैसे कि रियल नंबर विथ डेसिमल एक्सप्रेशन। एंड इसका मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड, मतलब डेसिमल में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 7 4 6 ऐसे। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिक्रूटिंग, एंड देन देयर कम्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्रूटिंग, बट इसमें कुछ नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब सिंपल है। टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे 7.546 है ना, ऐसे नंबर्स को हम लोग 7 टू द पावर 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हम लोग p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्रेटिंग मतलब बार बार आते रहना, जैसे कि 10/3 है, ओके, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट वो रेकरिंग करते हैं। रेकरिंग यानी बार बार आते जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल्स में बट बार बार आए जा रहे नंबर, ठीक है। जैसे कि 10/3 का क्या होगा? 3.3333 ऐसे चलते रहेगा अनलिमिटेड, उसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम लोग बेसिकली ऐसे नंबर्स के लिए हम लोग ऐसे 3.33 ऐसे बार दिखा देते कि बार बार आए जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरेटिंग, मतलब हम लोग इस डेसिमल में दिखा सकते हैं और ये बार बार आ सकते हैं। और इसी के लिए रमन सर ने हमें एक फॉर्मूला बताया है कि अगर आपको कुछ ऐसे से कुछ निकालना है 7 2 8 4, सपोज दिस इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है, और 84 इसके बाद बार बार रिपीट हो जा रहा है, 84 84 84 84 आते जा रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को 84 लिखें, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि इस बार के नीचे कितने नंबर है। इस बार के नीचे 2 नंबर है, तो इसको हम लोग फैक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ना, फिर तो टिक 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 आते जा रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं है,
ये फुल नंबर को लिखो 7284, 0 को एक्सक्लूड करके 7284। और जो नंबर रेकरिंग नहीं है, जैसे 74 है, ये रेकरिंग नहीं है, इसको -72 लिखो। और जितने नंबर रेकरिंग है, जैसे ये तो रेकरिंग है, बार बार 2 बार आ रहे हैं, लोग 9 उतनी बार ही लिखेंगे। और बाकी कितने बच्चे हमारे पास, 2 नंबर बचे, इसको 0 0, इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 0.123। ओके, तो हम लोग इसको, और इसमें 2 3 बार बार रेकरिंग हो रहे, बार बार आए जा रहे, 2 3 2 3 2 3 2 3। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 माइनस व्हाट इज़ लेफ्ट, क्या छूट गया, 1 छूट गया, 1 डिवाइडेड बाय कितनी बार, दो कौन से नंबर बार बार रेकरेट हो रहे, 2 3, तो हमने उसको 9 कर दी, और कौन सा बचा नंबर, 0। इसी को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब ना ही वो टर्मिनेटिंग है, ना ही वो एज अ फैक्टर देख सकते हैं हम उसे, और ना ही हम उसे बार बार वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं √2, √7, √11, और वी कैन से टीटा। टीटा का मतलब वो नहीं है, हम लोग कहते हैं ना कि टीटा होता है 22/7, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोग एज अ वैल्यू दिखाने के लिए, सर ने यही बताया था, एज अ वैल्यू दिखाने के लिए। इसको हम लोग एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 3 1 4 1 5 डॉट डॉट, और आते जाते हैं, इसका चलते रहता है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एज अ नंबर 222/7 लिखते हैं, फिर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो आई गेस यू गाइज बेसिकली नो व्हाट दिस मीन्स। अब आपको पता चल गया इसका मतलब क्या है इतने सारे नंबर्स का। फिर आते हैं, हमारे पास 2 नंबर बच गए हैं, दैट इज़ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के नंबर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ बेसिकली टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 भी। एंड इरैशनल वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, और वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, √5, √2, √5, √7, ठीक है। सॉरी, आई मीन नॉन रेकरिंग, एनी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इज़ अ डेसिमल, बट वही अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रेकरिंग डेसिमल है, वो सब रैशनल नंबर्स है। ओके, लेट मी राइट। रैशनल में हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल, और वही इरैशनल में क्या है आपका, एनी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग को हम लोग कह सकते हैं इरैशनल। ओके गाइस, एंड ऑल्सो प्राइम नंबर्स में हम लोग जो कर रहे थे, प्राइम नंबर्स, हैव आई इरेज्ड इट, नो, एनी नंबर, अगर आपको पता करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, बेसिकली आप ये चीज़ देख सकते हो, 6k + 1 या 6k - 1, इस फॉर्म में कोई भी नंबर है वो आपका प्राइम नंबर है।